नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल जय भीम 32 में। गणपति महोत्सव की असली कहानी। आज हम एक बेहद विवादास्पद और महत्वपूर्ण ऐतिहासिक विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं। क्या आप जानते हैं कि आज जो गणपति महोत्सव पूरे देश में धूमधाम से मनाया जाता है, उसकी शुरुआत के पीछे एक गहरा सामाजिक और राजनीतिक संघर्ष छुपा हुआ है? क्या आप जानते हैं, लोकमान्य तिलक ने जो गणपति उत्सव शुरू किया था, उसका एक बड़ा राजनीतिक और सामाजिक एजेंडा था और उसका सबसे ज्यादा नुकसान दलित, पिछड़े और बहुजन समाज को उठाना पड़ा। दूसरी तरफ थे महात्मा ज्योतिबा फुले, जिन्होंने इस ब्राह्मणवादी षड्यंत्र का पर्दाफाश किया। आइए जानते हैं सच्चाई तिलक बनाम फुले की इस ऐतिहासिक लड़ाई की। 19वीं सदी के महाराष्ट्र में दो महान व्यक्तित्व आमने सामने खड़े थे। एक तरफ थे लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक, जिन्होंने 1893 में सार्वजनिक गणेश उत्सव की शुरुआत की। दूसरी तरफ थे महात्मा ज्योतिबा फुले, जो दलितों और शूद्रों के अधिकारों के लिए लड़ रहे थे। महात्मा फुले का विरोध। 19वीं सदी का भारत जाति के हिसाब से बुरी तरह बटा हुआ था। ब्राह्मण सबसे ऊपर थे, जबकि शूद्र, अतिशूद्र यानी दलित समाज बहुत बुरी हालत में था। शूद्रों और महिलाओं की स्थिति पशुओं से भी खराब थी। ऐसे मुश्किल समय में राष्ट्रपिता ज्योतिबा फुले जैसे समाज सुधारक सामने आए। फुले का मानना था कि 4 वर्णों पर आधारित जाति व्यवस्था एक बुरी चीज है। इंसानों के बीच जाति भेद नहीं होना चाहिए। सभी को शिक्षा का अधिकार होना चाहिए। दलितों और महिलाओं को समान अवसर मिलने चाहिए। फुले ने सत्यशोधक समाज की स्थापना की और दलित उत्थान के लिए काम किया। पृष्ठभूमि, तिलक और उनका उद्देश्य। 1893 में देश भर में हिंदुओं और मुसलमानों के बीच सांप्रदायिक झड़पों की लहर देखी गई। 11 अगस्त को बंबई शहर में अभूतपूर्व पैमाने पर हिंसा हुई। इन सांप्रदायिक झड़पों के बाद तिलक ने हिंदुओं को एकजुट करने के लिए गणेश उत्सव की योजना बनाई। बाल गंगाधर तिलक ने गणेश उत्सव शुरू करने के कई कारण बताए थे। राष्ट्रीय एकता, अंग्रेजी शासन के खिलाफ राष्ट्रीय एकता, हिंदू समुदाय को एकजुट करना, सांस्कृतिक पुनर्जागरण। लेकिन विद्वानों का कहना है कि इसके पीछे एक और मकसद था। दोस्तों, महान स्कॉलर गेल ऑम्वेट अपनी किताब कल्चरल रिवोल्ट इन अ कॉलोनियल सोसाइटी, द नॉन ब्राह्मण मूवमेंट इन वेस्टर्न इंडिया के पेज नंबर 262 और 264 पर लिखती हैं कि तिलक ने धार्मिक भीड़ को अपने राष्ट्रवादी एजेंडे से जोड़ने के लिए गणपति महोत्सव की शुरुआत की थी। गणेश महोत्सव में क्या होता था? गीत गाने वाले लोग न सिर्फ अंग्रेजों और मुसलमानों का मजाक बनाते थे, बल्कि समाज सुधारकों के बारे में भी उल्टी पटांग बातें बोलते थे। तिलक इन मेलों में भाषण देकर लोगों को महात्मा फुले और उनके संगठन के खिलाफ भड़काते थे। तिलक का फुले के प्रति रोक। तिलक महात्मा फुले को बिल्कुल पसंद नहीं करते थे। अपने अखबारों केसरी और मराठा में फुले और सत्यशोधक समाज के खिलाफ बुरी बुरी बातें लिखते थे। धार्मिक जुलूसों का इस्तेमाल अपनी ब्राह्मणवादी विचारधारा को आगे बढ़ाने के लिए करते थे। तिलक वर्सेस फुले, असली टकराव। भाइयों, असली टकराव यानी असली फर्क तो जाति व्यवस्था पर था। फुले चाहते थे कि जाति व्यवस्था पूरी तरह से खत्म हो और हर इंसान बराबर हो। वहीं लोकमान्य तिलक जाति व्यवस्था को बनाए रखना चाहते थे, क्योंकि इससे सवर्णों का वर्चस्व कायम रहता था। अब बात करते हैं शिक्षा की। फुले का सपना था कि हर जाति, हर वर्ग और स्त्रियों तक शिक्षा पहुंचे, जबकि तिलक मानते थे कि शिक्षा केवल उच्च जातियों तक ही सीमित रहनी चाहिए। सामाजिक सुधार पर भी फर्क था। फुले दलितों और वंचितों के उत्थान के लिए सक्रिय रूप से काम करते थे, लेकिन तिलक ने हमेशा ऐसे सुधारों का विरोध किया और पारंपरिक ढांचे को बनाए रखने की कोशिश की। धार्मिक सुधार पर भी सुनिए। फुले अंधविश्वासों और पाखंडों के खिलाफ थे। दूसरी तरफ तिलक पारंपरिक धर्म और परंपरा का समर्थन करते रहे और जनता को इन्हीं धार्मिक आयोजनों के माध्यम से संगठित करते रहे। फुले की चेतावनी। तिलक ने धर्म और परंपरा का इस्तेमाल करके जनता को जोड़ा, लेकिन ये जोड़ केवल सवर्ण हिंदुओं तक सीमित रहा। दलित, पिछड़े, श्रमिक सभी बाहर कर दिए गए। महात्मा फुले ने साफ कहा था कि अगर अंग्रेज चले गए और ब्राह्मण राज आ गया, तो दलितों की हालत और भी बदतर हो जाएगी।
यही वजह है कि फुले ने तिलक के इस आंदोलन की खुलकर आलोचना की और बहुजन समाज को चेताया कि असली मुक्ति केवल शिक्षा, समानता और जागरूकता से मिलेगी, ना कि धार्मिक उत्सवों से। तो दोस्तों, आपने देखा कैसे लोकमान्य तिलक का गणपति महोत्सव असल में दलितों को दबाने का साधन बना और कैसे महात्मा फुले ने इस सच्चाई को उजागर किया। आज की स्थिति क्या है? गणेश चतुर्थी पूरे देश में बड़े धूमधाम से मनाई जाती है। ज्यादातर दलित और बहुजन समुदाय के लोगों को इस इतिहास की जानकारी नहीं है। आज ये त्योहार सभी समुदायों द्वारा मनाया जाता है। महत्वपूर्ण सवाल: क्या हमें इतिहास के इन पहलुओं को समझना चाहिए? क्या धार्मिक त्योहारों का राजनीतिक इस्तेमाल उचित है? कैसे हम सामाजिक एकता बनाए रख सकते हैं? इतिहास जटिल होता है और हर घटना के कई पहलू होते हैं। गणेश उत्सव की शुरुआत चाहे जो भी कारण रहे हों, आज ये सभी समुदायों का त्योहार बन गया है। महत्वपूर्ण ये है कि हम इतिहास से सीखें और ऐसे समाज का निर्माण करें जहां सभी को समान अवसर मिले। आज जरूरत है कि हम त्योहारों को केवल धार्मिक नहीं, बल्कि भाईचारे और समानता का संदेश देने वाला बनाएं। यही असली श्रद्धांजलि होगी महात्मा फुले और बाबा साहेब को। दोस्तों, ये एक संवेदनशील विषय है और अलग-अलग विचारधाराएं हो सकती हैं। आप कमेंट में अपनी राय जरूर साझा करें। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो लाइक करें और चैनल जय भीम 32 को सब्सक्राइब करना ना भूलें और जुड़ें बाबा साहेब और महात्मा फुले के विचारों से। जय भीम।